हेलो गाइस, लिंक लिमिटेड का जो Q1 FY27 का रिजल्ट आया है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगर आपको लिंक लिमिटेड नहीं पता है तो दिस द कंपनी विच बेसिकली जो पेन्स वगैरह आते हैं और कॉपी स्टेशनरीज वगैरह होता है, ये सारा कुछ ये मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो मतलब राइटिंग डोमेन की कंपनी है। अभी इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नंबर आप देखोगे तो जस्ट 1.4% का ग्रोथ हुआ है वाई लेवल पे। पैट इज नेगेटिव, 17.6% नेगेटिव है वाई लेवल पे। एंड ईबिटा देखोगे तो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। देन दे आर सेइंग कि कॉर्पोरेट सेल्स इज ऑल्सो नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू इज नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। देन दीज आर बिकॉज ऑफ दे आर सेइंग कि दिस आर बिकॉज ऑफ द जियो पॉलिटिकल जो भी चीज़ें चल रही है, मतलब अभी जो वार का सिचुएशन था, देन जो भी चीज़ें हुई है अभी जियो पॉलिटिकली, उसके कारण ये सारा कुछ इंटरनेशनल मार्केट के कारण ऐसा हुआ है। नाउ दे टॉक्ट अबाउट कि उनका जनरल ट्रेड 8% बढ़ा है वाई लेवल पे, और ई कॉमर्स में 32% का ग्रोथ हुआ है। सो उसमें उसका रीजन उन्होंने बताया कि दिस इज बिकॉज ऑफ वी हैव द कंटिन्यूस फोकस ऑन द ब्रांड बिल्डिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग हमेशा मतलब वी आर वर्किंग ऑन दोज थिंग्स। सो इसके कारण हमारा जनरल ट्रेड और ई कॉमर्स का ग्रोथ हुआ है। देन ऑपरेटिंग ईबिटा देखोगे तो सॉरी ईबिटा मार्जिन देखोगे तो 8.7% का ईबिटा मार्जिन है, और वो भी -89 BPS डाउन हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज अगेन दे टोल्ड कि दिस इज बिकॉज ऑफ द जो रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, उसके कारण जो इनका जो मेन मटेरियल है पॉलीमर, उसका प्राइसेस हाइक हुआ है, और उसके कारण हमारा जो ये ईबिटा मार्जिन है वो कम हुआ है। बट दिस दे ट्राई टू ऑफसेट पार्सली बाय द कॉस्ट डिसिप्लिन, मतलब कॉस्ट कटिंग या जो भी चीज़ें करके कॉस्ट मैनेजमेंट करके ये इसको थोड़ा ऑफसेट किया है। नाउ दे आर सेइंग कि पॉलीमर का प्राइस अभी थोड़ा स्टेबल दिख रहा है, तो विल सी हाउ दे विल बी डूइंग ऑन द Q2 में कैसा करते हैं, ठीक है। देन पैट मार्जिन आप देखोगे तो दैट इज 4.2% का है, और दैट इज ऑल्सो अगेन 93 BPS वाई लेवल पे डाउन हुआ है। नाउ दे टॉक्ट अबाउट कि जो भी जॉइंट वेंचर है उनके, मतलब एक उनका जॉइंट वेंचर है मित्सुबिशी पेंसिल जापान के साथ, एंड देन द तुर्की में एक जॉइंट वेंचर है, दोज आर प्रोग्रेसिंग वेल। देन वेस्ट बंगाल में एक फैसिलिटी लगा रहे हैं वो लोग, दैट इज गोइंग टू बी आई थिंक स्टार्ट बाई Q3 स्टार्ट होने वाला है, दैट इज लिंक्ड विद द मॉरिस कोरिया। देन केनिया का जो सब्सिडरी है उनका, दैट इज ऑल्सो गेनिंग द सेल्स मोमेंटम। सो दैट दे टॉक्ट अबाउट कि उनका जो भी सब्सिडरीज है और जो भी जॉइंट वेंचर्स है दैट इज प्रोग्रेसिंग वेल मोटा मोटी। देन गाइडेंस वाइज उन्होंने कुछ गाइडेंस नहीं दिया है, बिकॉज दे आर सेइंग कि अभी भी मार्केट बहुत अनसर्टन है, तो Q2 में देखते हैं हम लोग कि कैसा रहता है सिचुएशन। देन दे विल प्रॉब्ली थिंकिंग अबाउट कि गाइडेंस कैसा रहता है। देन जो भी प्राइसेस हाइक हुए हैं उसका अराउंड 50% दे पास टू द कस्टमर, मतलब पूरा नहीं पास कर सकते, राइट, बिकॉज यू नीड टू कंपेयर विथ योर पीयर का प्राइसेस एंड ऑल दो थिंग्स इज ऑल्सो देयर, सो इन द इंडस्ट्री, राइट। सो अभी 50% ही प्राइस हाइक उन्होंने 50% के आसपास का जो भी रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज है उसका 50% उन्होंने पास किया है। बट आगे का वो लोग दे आर सेइंग कि अभी मतलब 50% ही हम लोग लेके चल सकते हैं कि अभी वो लोग पास किया, आगे का अभी कुछ उन्होंने नहीं बोला है कि हम लोग 100% पास कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, बट दे आई थिंक दे सेड कि हम लोग टोटल अभी पास नहीं किया है, राइट। देन दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि पूरा जो इंडस्ट्री है दैट इज ऑल्सो फेसिंग द रॉ मटेरियल प्राइसेस का जो भी इशूज़ है वो सबको हो रहा है, ठीक है। तो दैट विल बी सीइंग कि बाकी जो भी इंडस्ट्रीज़ के जो पीयर कंपनीज है वो हम लोग जब एनालाइज कर रहेंगे तो विल बी सीइंग कि ये जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है उनका कितना इम्पैक्ट बाकी बिजनेसेस में हुआ है। सो दिस इज मोटा मोटी ऑल अबाउट लिंक लिमिटेड के बारे में। आगे चल के अपने को देखना है अगर सिचुएशन सब कुछ स्टेबलाइज होता है तो देन इनका रेवेन्यू का ग्रोथ कैसा होता है, पैट विच इज़ नेगेटिव वो उसमें कैसा ग्रोथ आता है। देन उनके जॉइंट वेंचर्स का जो भी है वो दैट दे आर सेइंग कि अभी प्रोग्रेसिंग वेल, सो हाउ दैट इज गोइंग अहेड इन द Q2 Q3 में कैसा काम कर होने वाला है। सो दैट ऑल दोज थिंग्स दैट वी नीड टू सी। ओके, सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।